and welcome to Nagpur Namostute, a premium storytelling platform where we chronicle and celebrate Nagpur. The show has been designed by Imagine, a marketing communications agency that has been founded by Malhar Deshpande, and it is being presented by Local Square and WTC Nagpur, which is being anchored and developed by the Goel Ganga Group in the heart of the city, Sitabardi. हमारी श्रृंखला का नाम है ग्लोकल गुरुज। जी हाँ, ग्लोकल। Here we bring you face to face with notable Nagpurians who have a local heart but a global vision. Today's guest is a very special one. He's someone who's synonymous with the world of academics. Yes, today we are bringing you face to face with Mr. Sarang Ukkanlawar, who is the founder of ICAD, and he was also the founder president of the Association of Coaching Institutes, the first such association in entire Vidarbha. Sarang ji, welcome to our show. Thank you. सारंग जी, मैं आपका नाम, जैसे हमने कहा कि आईआईटी की बात करें, नीट की बात करें, हमेशा आपके स्टूडेंट्स का नाम हम लोग देखते रहते हैं पेपर्स में, टीवी में, हर जगह आता है। आज जो सक्सेस है ऑब्वियसली सबको पता है, बट उसके पीछे की जो मेहनत है वो बहुत ही कम लोगों को पता है। हम कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे दर्शक हैं उनके सामने ये जर्नी जो है आपकी थोड़ा सामने लेकर आए। इसलिए मैं रिवाइंड करके एकदम पीछे जाता हूँ। जहाँ तक मुझे पता है आप नागपुर के तो नहीं हैं, ये कहाँ से आप आए और आपका जो घर का माहौल था, क्या आप काफ़ी वेल टू डू फैमिली से थे, किस तरीके के माहौल में आप बड़े हुए? वैसे देखा जाए तो हम नागपुर के ही है। मैं सोमलवार रामदासपेट का स्टूडेंट था। फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड तक मैं सोमलवार रामदासपेट में स्टूडेंट था। बाद में डैडी की ट्रांसफ़र होते गई, हम भी ट्रांसफ़र होते गए। तो फिर डैडी ने देखा कि उनका ट्रांसफरेबल जॉब है, तो उन्होंने मुझे दादा दादी के पास रख दिया वनी में। तो मेरा 10वीं तक का एजुकेशन वनी में हुआ और 11th में मैं वापस नागपुर में आया डैडी के साथ। ये 10वीं के बाद जो आप नागपुर वापस आए, तो वॉज इट बिकॉज घर वालों ने सोचा कि अब फ्यूचर एजुकेशन के लिए बेटर है कि नागपुर जाए, यही रीज़न था या कोई और रीज़न से आप? नहीं, एक अच्छा हो गया था कि डैडी की ट्रांसफ़र तब तक नागपुर हो गई थी। ओके। और ये बहुत अच्छा हो गया मेरे लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे कलीग्स वहाँ रह गए वनी में, हाँ, वो कुछ खास करियर में कर नहीं पाए। ओके। मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट रहा है कि मैं नागपुर आ गया और नागपुर में मेरा आगे का एजुकेशन हुआ। हाँ, ओके। और जब आप नागपुर में जैसे एजुकेशन हो गया, फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे गए, अब ये जो करियर था, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टीचिंग या ट्यूशन जो बोलते हैं, एक तो रहता था कि कोई कॉलेज में लग जाओ, टीचर प्रोफेसर बन जाओ, और उसमें एक थोड़ा सा क्या बोलना चाहिए, रिस्पेक्ट जैसा जो बोलते हैं ज़्यादा रहता था। उस समय जब आप इस फील्ड में आए तो इट माइट बी स्मॉल ट्यूशन क्लासेस, बट कोचिंग क्लास जो आज का कॉर्पोरेट सेटअप है वैसा नहीं था। इसमें आप आए कैसा? और कई लोग ने बोला भी होगा, अरे ये क्या कर रहा है, सिक्योर जॉब कुछ ले, अच्छी पकड़, ऐसी बातें तो हुई होगी ना घर में? मेरा तो ऐसा हो गया था कि मैंने मास्टर्स किया फार्मास्यूटिकल साइंसेज में, और बाद में अमेरिका के लिए मैंने GRE एंड टोफेल एग्जाम दी। मेरी एडमिशन भी हुई, मेरा वीज़ा भी हुआ, लेकिन रिसर्च में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। और मुझे लगा कि मैं ये PhD के लिए एडमिशन तो मिल गई है, लेकिन जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो डैडी से एक बार ऐसी बात छेड़ के देखी कि मैं बिजनेस करता हूँ। तो मुझे नहीं लगा था डैडी सपोर्ट करेंगे। यार अभी अमेरिका में एडमिशन हो गई, तो मेरे बच्चे छोटे हैं और तू अभी तो मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन डैडी ने जैसे ही मैंने ऐसा बोला मैं बिजनेस करने की सोच रहा हूँ, तो डैडी ने सिंपल बोल दिया कि अच्छा ठीक है, अपन कल से बिजनेस कौन सा करना है सोच ले और अपन प्रीमाइसेस देखना शुरू करते हैं। तो दैट वाज द, मुझे ऐसा शॉकिंग फॉर मी। ये कब की बात होगी, साल की बात? ये 1999 के आसपास की बात। ओके, ठीक है। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी कि उन्होंने एकदम सपोर्ट किया, और फिर डैडी ने, चाचा लोगों ने, सबने सपोर्ट किया, एंड वी केम अप विद द इंस्टीट्यूशन। पैसे तो थे नहीं, हाँ, तो कम से कम लागत में कौन सा इंस्टीट्यूशन शुरू हो सकता है। तो एक ही ध्यान में था कि GRE टोफेल हमने दिए, एडमिशन अमेरिका में हुआ है, तो चलो इसी के क्लासेस शुरू कर देते। इंटरेस्टिंग। ओके। तो हार्डली एट द कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज आई स्टार्टेड द क्लासेस। ओके। और एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिला, पहले साल 70 एडमिशन हुए हमारे, 4,500 फीस थी, जो दिसंबर तक खत्म हो गई। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कमी एक बहुत बड़ा फैक्टर था आपका इस फील्ड में आना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैं कम लागत में क्या शुरू कर सकूं, एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर था। और उस समय क्योंकि 1998-2000 में ये कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये टाइप के GRE में था ही नहीं गाइड करने के लिए। नहीं, JEE और नीट वाला भी कॉन्सेप्ट तब था ही नहीं, तभी भी नहीं था। तो ये GRE से ये वाला जो सफर है, जिसके लिए आप ज्यादा जाने जाते हैं अक्रॉस महाराष्ट्र, ये सफर कैसे तय हुआ? अब 99 से शुरू किया, हर साल 200 लड़के अमेरिका भेजना शुरू हुआ।
2003 और 4 के बाद ध्यान में आया कि अब ये सैचुरेशन आ चुका है, हम इससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द ग्रोथ। यस तो ग्रोथ कैसे करना, तो फिर देन वी हैव रियलाइज दैट कि ये जो जेई फील्ड है, तब एआईटी की कंपलसरी हो गया था एनआईटी के लिए, और 12% का इंपॉर्टेंस निकल गया, एआईटी आईटी का इंपॉर्टेंस आ गया। तो ध्यान में आ गया ये जेई फील्ड और ये नीट फील्ड जो है, इसमें 30 लाख लोग देते एग्जाम, जीआरई सिर्फ 1 लाख लोग दे रहे हैं। करेक्ट। तो इट इज़ द ह्यूज फील्ड एज सच, एंड डिमांड भी थी क्योंकि यहाँ गाइडेंस कोई अवेलेबल नहीं था। सब लोग कोटा जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, यहाँ पे कोई अच्छी फैकल्टीज नहीं, यहाँ पे कुछ सेंटर्स नहीं। एक दो सेंटर्स अच्छे कर रहे थे बस, और वो भी 200 लोगों की कैपेसिटी, इतना बड़ा विदर्भ है जी। तो दिस इज द ह्यूज, हमको लगा कि यार ये दिस इज द अपॉर्चुनिटी एंड वी गेट इट, वी गॉट इट, तो शुरू कर दिया। ओके, बट इसमें जैसे क्या होता है जनरली जब कहीं कोई पेरेंट एडमिशन लेके जाता है अपने बच्चे को देने के लिए, तो देखता अच्छा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने भेजे आपने, आईआईटी है, जो भी रहेगा वहाँ पे। तो जब आप कोई नई चीज़ करते तो इट्स अ फर्स्ट टाइम, सो वो टाइम पे कन्विंस करना कितना हार्ड था पेरेंट्स को, या वाज इट इजी? कन्विंस करना तो हार्ड है ही जी। यानी अच्छे स्टूडेंट, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट हमारे पास आते नहीं थे क्योंकि हम सेकंड नंबर पे। जी। लेकिन थ्रू आउट द 5-6 साल एकदम स्ट्रगल चलता रहा। 2011 से फिर सिचुएशन चेंज हो गई, 2014 से ड्रास्टिकली चेंज हो गई, और अभी वी आर ऑलमोस्ट नंबर 1 ओवर हियर। और अभी भी कोई पेट यानी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यानी बहुत कुछ करना है ये फील्ड में जी। और हम बहुत सारे इनोवेशंस भी लाना चाहते हैं अभी, क्योंकि अभी क्या हो गया कि हम वो लेवल पे पहुंच गए कि कोई इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन होगा वो हमसे ज़्यादा नहीं दे रहा होगा, हमसे कम ही दे रहा होगा। बिल्कुल। लेकिन हम ईज ऑफ टीचिंग, मुझे ईज ऑफ लर्निंग एज सच, कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा बच्चा बैठ के या बहुत डिफिकल्ट है, अपने को जम नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी। द वे इट हैज़ टू बी टॉट कि यार एक छोटे लेवल से शुरू करके उसको वो पीक पे लेके जाए, उस पर हमारी पूरी इनोवेटिव प्रोग्राम से भी चल रहा है। Absolutely. जैसे आप आगे सोच रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर की माइंड का वो जो चक्का है वो चलते ही रहना चाहिए आगे। खैर अभी जैसे आप तो अब लग्जरी चक्के हैं अभी आपके पास में व्हील्स पे, बट मेनी इयर्स अगो, 20 years ago, आई थिंक द वे यू स्ट्रगल, एक बार शायद आप ही ने मुझे बताया था कि हम 2 व्हीलर में 2 भाई हम लोग इधर उधर जाते थे, वो स्ट्रगल का जो पीरियड था, ऐसा कभी एक समय आया कि यार मेहनत ज़्यादा हो रही और रिजल्ट मिल नहीं रहे, ऐसा कोई समय आया या आपको ऑलवेज यू आर श्योर कि यस वी आर गोइंग टू मेक इट? जब तुम मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ ध्यान देते हो या पैसे की तरफ ध्यान देते हो या प्रॉफिट्स की तरफ ध्यान देते हो, तो शायद तुम कुछ कर नहीं पाते हो, ऐसा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी तुम कभी चीज़ कर नहीं पाओ। 70 लड़कों में से 30 लड़कों को अमेरिका भेजना, दैट वाज द अचीवमेंट एट दैट टाइम। और हमारा टारगेट क्या था, हम स्कूटर पे घूम रहे हैं या किस पे घूम रहे हैं, टारगेट हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिए। हमने यही ध्यान दिए कि भैया ये ज़्यादा बच्चों के अच्छे स्कोर कैसे आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अमेरिका कैसे पहुँचते। करेक्ट। रात भर जाग के हमने काम किए हैं। रात के 2 बजे मैं अपने स्कूटर से घर पे जाता था और टारगेट ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा जाए। तो 30 लड़के अमेरिका गए। एक न्यूज़ आ गई सिर्फ कि 30 स्टूडेंट्स ऑफ आईकेड आर गोइंग टू अमेरिका। जी। उस दिन आईकेड में पैर रखने को जगह नहीं थी, इतनी इंक्वायरीज थी। इशू इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर टारगेटिंग। इफ यू आर टारगेटिंग मनी then this is the byproduct, right? So एंटरप्रेन्योर ने हमेशा ये सोचना चाहिए भैया मैं सर्विस क्या दे रहा हूँ। जी। जैसे अभी हमारे पूरे प्रीमाइसेस एयर कंडीशन हो, तो बोले यार एसी लगा दो। मैं बोला ऐसे एसी शो के लिए तो कोई भी लगा दे, लेकिन मैं चाहता हूँ अगर 60 स्टूडेंट आईकेड में बैठे हैं तो हर बच्चा समर के मई महीने में एकदम कूल महसूस करे और मजा आ जाए उसको, यार मजा आ रहा है इफेक्ट। तो बोले वीआरएफ लगाना पड़ेगा। फिर हमारे कंसल्टेंट ने बताया कि आपको फ्रेश एयर इनलेट देनी पड़ेगी। बोला कॉस्ट तो बढ़ते जा रही है। मतलब फ्रेश एयर इनलेट का काम क्या होता है, तो उन्होंने बोला कि देखें कि अगर खिड़की अगर आपकी खुली रख सकते हैं आप थोड़ी देर के लिए और 2 घंटे में खोलनी पड़ेगी। बोला ये काम नहीं होता। फ्रेश एयर इनलेट इसलिए डाली जाती है क्योंकि आपका ऑक्सीजन सप्लाई बराबर है। यहाँ तक हम ध्यान देते हैं, बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स। बिल्कुल हम स्टडी मटेरियल में उतना ध्यान देते हैं, हम हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में उतना ध्यान देते हैं, हर चीज़ में हम उतना ध्यान देते हैं। आपका एक चीज़ जो मैंने आपसे कई बार ये बात कही है कि व्हाट आई एडमायर अबाउट यू इज योर क्या बोलना चाहिए, टैलेंट फॉर डेलीगेशन।
है ना? तो आप वर्क बराबर डेलीगेट कर सकते हो। तो आपकी जो जर्नी एकेडमिक करके शुरू हुई, बट नाउ इट्स मोर ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव काइंड ऑफ अ रोल दैट वे। तो ये जो डेलीगेट करना, कई बार क्या होता है कि जब कोई चीज़ हम खुद शुरू करते हैं, इट्स लाइक योर बेबी, ये मेरा है, इसके हाथ में दे दूँ, बिगाड़ तो नहीं देगा, ये तो नहीं कर देगा, और फिर वो माइक्रो मैनेजमेंट चालू होता। तो भले वो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एज गुड एज एन एकेडमिक है, वो क्लास में बैठ के पूछते रहेगा 10 बार। हाउ डिड यू डिटैच योर सेल्फ? इट वॉज योर बेबी, योर चाइल्ड, उसको यानी क्लासेस को कैसा आपने छोड़ा और ओवरसी कैसा कर दिया? हाउ डिड यू ओवरकम दैट? एंटरप्रेन्योर का हमेशा इशू यही है कि मैं ये काम जिसको दिया है उससे अच्छा काम मैं कर सकता था। हाँ, लेकिन ठीक है, उसको ट्रेन करो ना। आई डोंट यू ट्रेन हाँ, एंटरप्रेन्योर का कम से कम 30 to 40% टाइम आपके स्टाफ को ट्रेन करने में जाना चाहिए। ओके, ये करते ही नहीं लोग। तो मैंने तेरे को दे दिया ना, अब मैं तेरे सैलरी ले रहा हूँ ना, मत तू अभी तू तेरे को करके देना, वो मेरे क्वालिटी का नहीं हुआ। दिस इज नॉट द वे। आप उसको हैंड होल्डिंग करो, उसको वो लेवल पे पहुंचा, अब तुम समझ दो कि वो अपने लेवल को आ गया है प्रॉपरली, फिर उसको छोड़ दो जी, और जब तक उसको तुम फ्रीडम नहीं दोगे तब तक वो काम नहीं करना है। मैं अपने आजू बाजू में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखता हूँ, मेरे साथ कौन कौन है आपको सबको मालूम है, यस, लेकिन वो ट्रस्ट ही नहीं करते। हम पूरी तरह से ट्रस्ट करते हैं रिजल्ट System के लिए। develop। हाँ, और वैसे प्रोसेसेस लगा के रखे, रिपोर्ट्स महीने की महीने आते रहते हैं, तो समझ में आते रहता है कि रिजल्ट अच्छा आने वाला है। राइट, रिपोर्ट्स बिजनेस प्रमोशन के आते रहते हैं, उसमें समझ में आता है कि अपने एडमिशन्स अच्छे होने वाले हैं। ये तुमको सिस्टम्स में जाना पड़ेगा, तुमको प्रोसेसेस सेट करने पड़ेंगे, तुमको रिपोर्टिंग प्रोसेसेस सेट करने पड़ेंगे, तुमको एचआर वैसे डेवलप करना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से सैलरी देनी पड़ेगी। एचआर को काय को इतनी सैलरी देनी पड़ती, 25-50 हज़ार में तो काम होता है। अगर तुम ऐसे सस्ते सुस्ते के काम करोगे तो तुम बड़ा इंस्टीट्यूशन कैसे बनाओगे? बट उसमें एक डर भी एक रहता होगा कि जब आप किसी को इतना ट्रेन कर दें, तो एक रहता है कि फिर वो they can start there something more because you have trained them and prepared them to start something new. तो ये एक fear, तो does that hold you back? ये fear? देखो, अगर मैं 8वीं से मैं बच्चों को लेता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को 8वीं से मैं बनाता हूँ उनको, 5 साल हम बनाते, 5 साल तब जो जाके ऑल इंडिया रैंक होते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 10वीं में कोई दूसरी इंस्टीट्यूशन आ जाए, उनके पीछे लग जाए, हम ऐसा देते हैं, हम वैसा देते, स्कॉलरशिप देते, फ्री दे देते, एंड यू ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूशन, हम 2 लाख ऊपर से देते हैं आपको, यू ज्वाइन अवर इंस्टीट्यूशन, ऐसा भी होता है। बट यू आर सपोज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है भैया, तू वो तेरे को फ्री दे रहा है, मैं भी देता फ्री। काउंटर फिर अपन सोचते हैं यार मैंने इसको बनाया, मैं इसको फ्री कर रहा हूँ। वैसे ही एम्प्लॉयज का है, मैं उसको बनाता हूँ कि भैया चलो अपन ने बनाया उसको 1.5 लाख रुपए महीने की, वो 50,000 का था, 1 लाख का था, अपन उसको वहाँ तक बनाया, दूसरे ने उसको ज़्यादा ऑफर दी। तो यू शुड बी रॉयल इनफ। ठीक है भाई, तू वो लेवल का है, मैं तेरे को उस लेवल का ऑफर देता हूँ, मैं रिटेन करता हूँ। नॉर्मली लोग जाते नहीं रहे। हाँ, मैंने अगर 1.5 लाख के ऑफर अगले 2 लाख की भी ऑफर दी तो बोलेंगे सर मेरी थोड़ी सी बढ़ा देते क्या, मेरे को जाना नहीं है। वो नहीं जाते हैं अगर आपने उसको बनाया। सो एक बॉन्ड और एक कनेक्शन, बहुत ही अच्छा बॉन्ड और कनेक्शन है। आईकैड से अब मैं थोड़ा सा हट के बात करता हूँ। तो जब आईकैड में आप नहीं हो, जब आपको भी रिलैक्स करना है, व्हाट डू यू डू? क्या करते हैं? व्हाट वुड यू लाइक टू डू? ये लॉकडाउन ने मुझे फैमिली लाइफ का इम्पोर्टेंस बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, जो मैं इतना ज़्यादा इंक्लाइंड नहीं था उसके लिए। ये लॉकडाउन में मैं अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ हूँ। मैं पसंद करता हूँ कि मैं उनके साथ कैरम खेलूँ, मैं उनके साथ कार्ड्स खेलूँ, उनके साथ कोई गेम्स खेलूँ, उन्होंने जो यूट्यूब पे खुद के वीडियोस बनाए उनको देखूँ, उनको अप्रिशिएट करूँ। तो आई लाइक टू स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली, विथ माई वाइफ, विथ माई पेरेंट्स, विथ माई किड्स। और ये बॉन्डिंग का भी जो मज़ा ले रहा हूँ, वो फ्रेंड्स के साथ हो या फैमिली के साथ हो, उसमें मैं भी ज़्यादा। बाकी टीवी वगैरह में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं कभी न्यूज़ नहीं देखता, मैं कभी ये नहीं करता बहुत ज़्यादा। वैसे ट्रैवल के भी तो आप काफ़ी शौकीन है, एडवेंचर, थोड़ा सा एडवेंचर ट्रैवल कर पहले तो किया करते थे। हाँ, अभी तो 1.5 साल से तो हम स्टक होके पड़े हैं। लेकिन हम नागपुर के, हमारे ग्रुप है रैक करके, हमारे रोटरी क्लब ऑफ नागपुर रीजन का, तो हर दूसरे संडे हम कोई ना कोई आजू बाजू में कम से कम 25-30 अच्छे डेस्टिनेशन, हिस्टोरिकल डेस्टिनेशन नागपुर में देखने गए। तो वो एक्सप्लोर दैट, एक बढ़िया फेलोशिप हो जाती है, सुबह 6-7 बजे निकल जाते हैं, दोपहर को 2 बजे आते हैं, पूरी अच्छी फेलोशिप हो जाती है। तो अभी हम फिलहाल तो यही कर रहे हैं, लेकिन पूरा वर्ल्ड तो देखना ही है, और वर्ल्ड भी देखना है तो हम हमारा रिसर्च करके जाते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ऑपरेटर के साथ चले गए, वो जो दिखा रहा है वो देख के वापस आ गए।
एब्सोल्युटली हाँ, ये बात भी सही है। खुद का एक अंदर से एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इससे। तो हेल्थ की तरफ भी आपका काफी फोकस है, ऑलवेज बीन वेरी फिट दैट वे। तो ये पहले से ऑब्सेशन था या वाज इट समथिंग दैट यू एक्वायर्ड रिसेंटली एज इंटरेस्ट? होता कैसा है कि कोई भी डैड अगर मैं अपने बच्चे को बोलूँ कि यार एक्सरसाइज कर, मेरा बच्चा कभी नहीं करेगा। जी। लेकिन मैं ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे को देख के वो अपने आप कब शुरू कर देता पता नहीं चलता। मेरे डैडी बहुत रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, यानी सुबह उठ के वो सुबह 4 बजे वॉकिंग को चले जाएंगे, 5 बजे साईं मंदिर पहुँच जाएंगे, 5 से 6 बजे आरती करेंगे और वापस आएंगे। ओके। वो क्या होता है अपने आप अपने में आ जाता है। हम भी एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए, हम भी जिम जाना शुरू कर दिए, फिर हम प्रोफेशनली जिम जाना शुरू कर दिए, जी। फिर प्रोफेशनल कंसल्टेंट हायर किए, डाइटिशियन हायर किए, प्रोफेशनल ट्रेनर्स हायर किए। जी। और पिछले 15 साल से तो मैं जिम कर रहा हूँ। अभी जिम तो बंद है तो हम रोज वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं। ओके, साइकिलिंग की न्यू एडिशन है अभी। साइकिलिंग न्यू एडिशन। वाह, क्या बात है। तो कहाँ है, लंबा ट्रिप पे जाते हैं कहीं आसपास? आज पहला दिन था साइकिलिंग का। ओह, और इनका भी ऐसा ही है कि आजू बाजू के पूरे स्पॉट्स, पूरे बहुत अच्छे स्पॉट्स हैं नागपुर के आजू बाजू। मैं अगर आपको बता दूंगा पुआरा मुहिम से चले जाओ, वो टेकड़ी पे चढ़ने के बाद आपको ध्यान में आएगा अरे जो पूरा व्यू सामने को देखा है वो तो मैंने न्यूजीलैंड में देखा है वैसे। बिल्कुल, और ये मौसम भी बहुत अच्छा है उस टाइप की व्यूज अभी देखने के लिए। ये 6 महीने तो पूरी ट्रीट है और फिर मैं फॉलो करता हूँ अनिरुद्ध का जो ग्रुप है, तो वो ग्रुप को देखता हूँ मैं, साइकिलिंग जाते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस अराउंड नागपुर, है ना? ये सभी ग्रुप सभी अपने सामने डेवलप हुए हैं। जी जी। पहले किसी जमाने में तलवलकर आया था 2004 के आसपास, तब से जिमिंग शुरू हुआ। अभी अगले पिछले 8-10 साल में अनिरुद्ध का इंस्टाग्राम डेवलप हुआ, अमित समर्थ का डेवलप हुआ, नीना साहू का डेवलप हुआ, सिटी रनर्स डेवलप हुआ। अभी तो पीपल आर क्वाइट पैशनेट हो गए। एब्सोल्युटली। अब आप क्योंकि अब्रॉड भी आप घूमे हैं, इंडिया में भी आप काफ़ी घूमते हैं, जनरली नागपुर सिटी के बारे में एक ओपिनियन लोग को होता है कि यार क्या है, छोटी सिटी है ना, कुछ करना है तो बॉम्बे जाओ या पुणे जाओ या सीधा अब्रॉड ही चले जाओ। दैट इज़ फॉर एजुकेशन, इवन जॉब के लिए लोग ये सोचते हैं। और बिजनेसमैन जिनको इन्वेस्ट करना है उनको भी लगता है कि नागपुर में क्या इन्वेस्ट करें। सो व्हाट वुड यू एडवाइस टू सच पीपल? I mean, what opportunities do you see in Nagpur, regardless of the sector? What would you tell them? देखो, the very first thing कि you cannot compare the opportunities in Bombay and Bangalore with Nagpur. लेकिन जो दिया है वो नागपुर नहीं तो दिया है। आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं तो हमने कोई बाहर के सिटीज ने थोड़ी ना दिया है, वो तो नागपुर नहीं दिया है, इधर भी दे रहा है। अपॉर्चुनिटीज बहुत ही इनॉर्मस है, सिर्फ देखना पड़ता, फिर आंखें खोलनी पड़ती। कोई भी चीज़ ले लो, एक सिंपल अच्छी चाय की टपरी ले लो, नहीं है, बहुत कम है और अपन ढूंढते हुए हाँ ये यहाँ का चाय अच्छा मिलता है, यहाँ का पोहा अच्छा मिलता है, बराबर। अच्छी खाने की इटरीज नहीं है, अच्छे ये नहीं है, अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स नहीं। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट अच्छा है, लेकिन देयर आर इन नंबर ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कैन बी डेवलप्ड। नागपुर इज रियल सेंस इज अ वर्जिन मार्केट अगर मैं बोलूँ। पर यहाँ पे लोग हैं अच्छे काम करने वाले, उनको ढूंढना पड़ता है। कम सैलरीज पे अच्छे काम करने वाले लोग यहाँ पर हैं। तुम अपने आप को इनोवेशन में लाओ। तुम ऐसा मत सोचो कि इनोवेशन का ठेका सिर्फ बेंगलोर वालों ने, हैदराबाद वालों ने या मुंबई वालों ने लिया। तुम नागपुर में इनोवेशन करो। हम तो कर रहे हैं, मेरी फ्रेंड, हम तो वो लेवल पे कर रहे हैं। अरे ये अभी तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं क्यों मिला है? इतने बड़े बड़े ब्रांड इतनी छोटी सी चीजें नहीं ला सकते क्या? राइट, वी आर गेटिंग दैट। तो मुझे तो लगता है कि कोई भी फील्ड ले लो, अगर आप डेडिकेटेडली काम करो, और इसके समान लाइफस्टाइल किसके पास है? नागपुर समान लाइफ कहाँ है? बेंगलोर में जाके देखो, मुंबई में रह गए कि तुम सुबह से लेके मैं सुबह 4-5 बजे उठता हूँ, 7 बजे तक वर्किंग रहता है, फिर भी तुम्हारे पास दोस्तों को मिलने का समय है। ये बात तो है, 15-20 मिनट में कहीं भी पहुंच सकते हैं, बोल सकते हैं भाई पेब्लो आ जाए, पुनवाला आ जाए, यहाँ आ जाए। बिल्कुल। दूसरा ये कि अभी जो आपसे हमने बात की है नागपुर से वनी से नागपुर, और फिर जो 99 से लेके 2021 का आपका पूरा सफर हमने देखा कि आपने कैसे तय किया। मगर कभी ना कभी सर एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पे आपने बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल फेस किया होगा। हो सकता है मैं उसे फेलियर वर्ड यूज करूँ कि फेल हो गया, ये अपना नहीं हुआ, और लगा हूँ यार गड़बड़ हो गई, इतनी
मेहनत किया, फेल हो गया। मैं चाह रहा था थोड़ा सा एक आप दर्शक को भी एडवाइस दें कि हाउ डू यू ओवरकम सच फेलियर्स इफ पॉसिबल, एंड इफ यू आर ओके विद इट, कैन यू शेयर दैट फेलियर दैट यू हैड फेस्ड व्हिच रियली टॉट यू समथिंग इन लाइफ एंड हाउ यू ओवरकेम। एंटरप्रेन्योर्स की लाइफ में ऐसे फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट हमेशा आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे, हर दूसरे महीने आते रहेंगे। अगर बोलूँ कि 2008 तक हम रियल एस्टेट में भी एक्टिव थे। ओके, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमारा रियल एस्टेट में हो चुका था, 3-4 करोड़ की बैंक की सीसी थी और रियल एस्टेट एकदम क्रैश हो गया। एंड यू आर हैविंग द 3 to 4 crores ऑफ रुपीज टू टेक केयर ऑफ इन 2008। अभी कोई ज़्यादा बड़ी व्यक्ति नहीं होंगे अमाउंट, तो इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट। और फिर वो इससे बाहर निकलना, अपनी खुद की बिल्डिंग बनाना, रेंटल प्रीमाइसेस से निकाल के अपना ब्रांड नंबर 1 बनाना जी। तो जब ये क्रैश होता है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, पिछली बार लॉकडाउन हमने पूरा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, सभी सेंटर्स को एकदम रिनोवेट कर दिया था, एंड इट इज कमिंग अप एंड वी आर हैविंग द वेरी लेस लिक्विड कैश। यस और पूरा तुमको मालूम है कि पर्सनली मुझे तो मालूम था कि 1 साल 2 साल कुछ होने वाला नहीं होने वाला, बिल्कुल अपन बात भी कहते हैं अपनी खुद। तो वेरी फर्स्ट थिंग इसके है कि मैं कभी भी कोई ऑब्स्टेकल आता है, रिजल्ट आ गया, आपको मालूम है रिजल्ट हमारा कितना क्वेश्चन में करता है। आप हमेशा पूछते हैं कि टॉपर तुम्हारा है क्या? एक टॉपर अपना 2006 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है, 10 में नहीं है, हर बार फ्रस्ट्रेशन रहता है कि अपना टॉपर होना चाहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा लड़के कमी होना चाहिए। लेकिन वो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट मेरे यहाँ सिर्फ 1 दिन के लिए रहे। ओके, दूसरे दिन सुबह से मैं काम पे लग जाता, और अभी तो 1 दिन के भी नहीं लगते, अभी तो मैं आधे घंटे में वो फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट बनते काम पे लग जाता है। दिस कुड बी लाइक दैट गुरु मंत्र कि हाउ टू ओवरकम, एंड जस्ट फॉरगेट इट एंड मूव ऑन। वो तो तुम इतना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं कम ज़्यादा होते जाएंगे, लेकिन तुम जाने का टेंशन करो। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना गोल पे ध्यान रखो, बराबर ये ऑब्स्टेकल आते रहेंगे। सरन सर, बात करने के काफी है मगर समय की पाबंदी है इसलिए, बट थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन नागपुर नमोस्तुते। इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। नाउ आई रिक्वेस्ट मिस्टर अनूप पटेलवाल जी, डायरेक्टर ऑफ गोयल गंगापुर, टू प्रेजेंट अ मेमेंटो मिस्टर सारंग जी धन्यवाद। Get a once-in-100 years opportunity. Spread across 1 million square feet at Sita Bardi Market, Global Square breaks through the clutter, changing the face of the retail industry. Welcome to the Global Mall with a local heart. The most preferred shopping destination now becomes even more desirable, with all the global leading local brands coming together under one roof. Global Square makes your shopping experience very convenient and exciting at the same time, with over 1 lakh shoppers every day.